अयान ना सिर्फ मेरे थे और मेरे ही रहेंगे, चाहे तुम जितनी भी बदगुमानियां फैला दो। मैं आपको यही बताने वाली थी अलिशबा कि आप दोबारा कभी मां नहीं बन सकेंगी। अगर शादी वाले दिन वो सब कुछ ना होता तो मेरी शादी मुंतहा के बजाय तुम्हारी जैसी नासमझ लड़की से कभी ना होती। हाँ पता है मुझे, इसी बात का तो गम खाए जा रहा है आपको। अगर मुझे मुंतहा से बदगुमान करने की कोशिश की ना तो तुम्हारा भी यही असर करूंगा। अयान, आपको भी इस बात पे यकीन है ना कि सारे मिलके मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं? कौन सी साजिशें? यही कि उस दिन महनाज मुझे जबरदस्ती छत पर ले गई, उसके बाद अचानक से फोन के बहाने नीचे आ गए अयान वो, फिर उस लड़के का आना, मुझे लगता है महनाज और सानिया की मिली भगत है अयान। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत ही तो नहीं है मेरे पास। तुम्हारी हमेशा से आदत है मुंतहा, अपना कसूर दूसरों पर डाल देती है। पहले उन गुंडों पर, फिर मारों पर, और अब सानिया पर। आपने अभी सानिया का फोन तोड़ा, मुझे लगा कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। आपको तो अभी भी मुझ पर एतबार नहीं है यार। आप तो बेएतबारी की ऐसी लकीर पे खड़े हुए, जाके दूसरी तरफ मैं खड़ी हुई। यासर से क्या बात कर रही थी? वो माफी मांग रहे थे मुझसे, कह रहे थे मैंने गुस्से में तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया। वो एहतराम करते हैं मेरा यार। एहतराम करता है? अपनी खुद की बीवी तो संभलती नहीं है, अपना दुख बांटने के लिए किसी और को ढूंढ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, गलती मेरी है यार, कि मुझे लगा आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी मेरी गलती है, कह दो। नहीं यार, ये तो वक्त बताएगा। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। हाँ सही है, आएगा समझ आया ना, लेकिन उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। क्या हुआ? आयान ने मेरा इतना महंगा मोबाइल तोड़ दिया। मोबाइल तोड़ दिया? किसने? बताया तो है, आयान ने। मगर क्यों तोड़ा उसने? मैं उसे मुंतहा और यासिर के वीडियो दिखा रही थी, जब वो दोनों छुप छुप के बाहर मिल रहे थे। खुदा खैरत करे तुम्हें। तुमने कहां से बना ली उनकी वीडियो? बस बना ली किसी भी तरह। आप चल के मेरे साथ मामू को शिकायत लगाएं आयान की, और उनसे कहें कि मुझे नया मोबाइल लेके दें। क्या करूंगी मैं मोबाइल के बगैर? कितना महंगा मोबाइल लेकर दिया था तेरी जिद पे। क्यों दिया तुमने उसे? मैंने नहीं पकड़ाया उसको, उसने मेरे हाथ से छीनकर दीवार में मार के तोड़ा है। हाँ, उसकी बीवी की पोल जो खुल रही होगी ना। छोड़ूंगी तो नहीं मैं उसे, अपने फोन के पैसे लेकर रहूंगी मैं उससे। दे ना दे वो तुम्हें पैसे,
कंगला कहीं का, खुद तो वो बीवी के टुकड़ों पर पल रहा है। इसलिए उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। तुम क्यों नहीं जान छोड़ती उसकी? मैं नहीं छोड़ सकती उसकी जान। रोती रहो अपने नुकसान पे। मैं भी नहीं लेकर दूंगी नया। मैं क्या करूंगी मोबाइल के बगैर? प्लीज चले ना, मामू को चल के शिकायत लगाते हैं। मैं क्यों फोन करूं जब उसे मेरी परवाह नहीं है, मेरी फिक्र नहीं है, मेरी याद नहीं आ रही, तो मुझे भी नहीं आ रही। मुझे भी उसका कोई ख्याल नहीं है। हेलो अलिशबा, टाइम देखे तुमने? क्या हो रहा है? सोने लगा था मैं, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। क्या हो गया यासिर? अभी सिर्फ 11:30 ही तो बचे हैं, आप इतना क्यों नाराज हो रहे हैं? तुम्हारे लिए 11:30 बजे की कोई अहमियत नहीं है। सारा वक्त तो तुम सोती रहती हो। तुमने कौन सा सुबह उठ के कोई जिम्मेदारी निभानी है? कौन सा किचन संभालना है? मुंतहा का ताना दे रहे हैं मुझे। मैं किसी का ताना नहीं दे रहा तुम्हें। प्लीज फोन बंद करो, नींद आ रही है मुझे। यासिर, मुझे अपने घर आना है। कौन से घर? अपने घर। अपने घर तो तुम हो। ये मेरे अम्मी अब्बू का घर। जहां आप हैं वो मेरा घर है और मुझे वहां आना है। अच्छा, और ये कब हुआ? कब से ताने देते जा रहे हैं यासिर, आपको हो क्या गया? मैं तंज नहीं कर रहा, बस मुझे अकल आ गई है और कुछ नहीं। जब से आपको पता चला है कि मैं अब माँ नहीं बन सकती, आप कितना तब्दील हो गए हैं यासिर। अलिशबा, मैं इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहता। मुझे नींद आ रही, मैं फोन रख रहा हूँ। खुदा हाफिज। चुप हो जुबां तो ये दिल से कहते हैं, कैसी उलझने हैं, कैसी छाई बेबसी, ख्वाब सारे टूटे टूटे, रूठी है खुशी, किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा हम दम दिया आँखों को जिसने नम दिया, ये दिल दर्दों से है भरा, किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा हम दम दिया आँखों को जिसने नम दिया, ये दिल दर्दों से मामू जान, आयान ने मेरा फोन तोड़ दिया है। इसे कहें कि चलकर मुझे नया फोन लेकर दे। क्यों यान, क्यों हमारी भांजी का मोबाइल तोड़ा तुमने? खड़ी है ना आपके सामने, पूछे इससे क्या हरकत की इसने? क्या किया ऐसा तुमने? इनकी चहीती बीवी की पोल जो खोल दी है मैंने। यासिर के साथ छुप छुप कर बातें कर रही थी, ये वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाई और इसने मेरा फोन तोड़ दिया है। एक मिनट, तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम मुंतहा की वीडियो बनाओ ऐसे? मामू जान, वो तो मैं... यासिर इसका बहनोई है। अगर ये यासिर से बात कर रही थी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यही बात मैं इसको समझा रहा हूं। ये होती कौन है हमारे घर के मामले में बोलने वाली?
और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? अंकल, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ था। कल जब बाबा जानी मुझे छोड़ने आए तो यासिर मुझे गेट पे मिले। वो मुझसे अलिशबा की शिकायत कर रहे थे, कहते कि मैं उसको समझाऊं। और जब हम बात कर रहे थे तो इसने हमारी वीडियो बनाई। अरे बेटा, तुम सफाइयां क्यों दे रही हो? क्या हम तुम्हें जानते नहीं है? और ऐसी घटिया बातें करने वालों को भी खूब जानते हैं। तुमने बहुत बुरी हरकत की है, तुम्हें कोई हक नहीं है। और वैसे भी लोगों की पहचान बेटा मुझे हो गई है। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा अश्विनी से, वही तुम्हें समझाएगी। पता नहीं भाभी जान और सरमत भाई से इसने और क्या क्या बातें की होंगी। कहती है तो कहती रहे, इसकी सुनता ही कौन है? बेटा आप इतनी खामोश क्यों हैं मुमता? शुक्रिया अंकल, आज आपने मेरा साथ दिया। ऐसी बात कर रही हो बेटा? तुम मेरी बेटी हो, बाप हमेशा बेटियों के साथ ढाल बनकर खड़े होते हैं। तो शुरू से एक आंख निभाती है लड़की। तौबा। रहने दो। शुक्रिया। मुझे कुछ पेपर्स थे, देखा। तुम चाय नहीं पी? मैं पी चुकी सुबह। अब्बू, मुझे घर छोड़ाएं प्लीज। घर? कौन से घर? मेरे घर और किसके घर? ओह अच्छा, वो तुम्हारा घर है। क्या हो गया अब्बू, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, वो असल में तुमने कभी उस घर को अपना घर समझा ही नहीं ना, तो हम दोनों को इसीलिए हैरत हो रही थी। अब अगर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया तो कम से कम आप लोग तो ताने ना दें मुझे। ताने नहीं दे रहे तुम्हें, हमें तो खुशी है कि तुम्हें समझ आ गई है। I'm sorry अम्मी। जान, तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है, कदरदान मोहब्बत करने वाला काबिल शौहर मिला है, लेकिन तुमने अपनी नादानी से उसे खुद से दूर कर दिया है। बेटा मुंतहा को देखो, उसे भी तो एक नापसंदीदा और मुश्किल जिंदगी मिली थी, लेकिन उसने अपने सब्र और खिदमतों से सबके दिल जीत लिए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द अयान भी उसे कबूल कर लेगा। इंशाल्लाह। अच्छा चलो, मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें छोड़ देता हूँ। जी। हेलो। बैग आपका? हाँ भाई, थैंक यू। आ जाओ बच्चों। ख्याल रखिएगा। अरे बेटा आराम से नाश्ता करो, किस बात की जल्दी है? नहीं अम्मी, ऑलरेडी मुझे ऑफिस से बहुत देर हो गई है, मैं बस निकलता हूँ। बीवी को फिर छोड़ा है बैके, होती तो कम से कम हेल्प तो करती ना सुबह सुबह नाश्ते में, लेट तो ना होते। पुप्पा परेशान है, सब कुछ हो गया, वैसे भी कल आ जाएगी वो। खुदा हाफिज़ अम्मी। खुदा नहीं जाओ, दरवाजा खोलो ना, वो खुद खोलेगा दरवाजा और गाड़ी में बैठ। ख्याल रखती है बहुत यासिर का। यासिर, तुम गाड़ी निकालो, मैं गेट खोलती हूँ। अरे निकालो भी, देख क्या रहे हो? जाओ भी, देर हो जाएगी तुम्हें। थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या बात है? तुमने मेरे लिए इतनी जहमत की, गेट खोलने गई। मैं तुम्हारे लिए ये जहमत रोज उठाने के लिए तैयार हूँ, तुमने कभी मौका ही नहीं दिया।
अरे जाओ भी। क्या हो रहा है ये? क्या हो रही है? इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें क्यों कर रही थी आपसे? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मतलब तुम खूब समझती हो, ज्यादा अनजान बनने की ना जरूरत नहीं है। तुम बहुत शकी हो, इसीलिए यासिर के दिल से उतर गई हो। क्या तुमने सुबह आते ही दोबारा से ये बातें शुरू कर दी हैं? वो सिर्फ मेरे लिए गेट खोलने आई थी, बस। बिल्कुल, गेट खोलने आई थी या मुस्कुराहटें बिखेरने आई थी? तुमने जो बकवास करनी ना करती रहो, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। सानिया क्या हुआ है तुम्हें? बताओ तो सही। अच्छी भली बाहर गई थी, रो क्यों रही हो? अरे यासिर ने कुछ कहा है क्या? तुमने बिना खामखास को यासिर के पीछे भेजा। भाभी जान, मैंने तो उसकी सहूलत के लिए भेजा था। पूछे इससे क्या क्या बातें नहीं सुनाई इसने मुझे, कैसे कैसे इल्जाम लगाया मुझ पर। क्या कहा है तुमने मेरी बेटी को? बताओ। मेरी बेटी यतीम जरूर है, लवारिस नहीं है, मां जिंदा है उसकी। जो भी मेरी बेटी की तरफ उंगली उठाएगा ना, हाथ तोड़ दूंगी मैं उसका। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम बेकार में? क्या हो गया तुम्हें? भाईजान कभी अपनी बहू से भी पूछ लिया करे। इतना तो मैंने कुछ नहीं कहा जितना ये बात को बिगाड़ रही है। दूसरी बात है, जिस तरह ये यासिर से बात कर रही थी ना, कोई भी बीवी देख लेती तो बर्दाश्त नहीं करती। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं यासिर से सिर्फ इतना कह रही थी कि तुम गाड़ी बाहर निकालो तो मैं गेट बंद करती हूँ। बस ऊपर से ये वहां पहुंच गई। हाय, इतनी सी बात का इतना वावेला। वावेला मैंने ये मचा रही है, और अपनी बेटी से कहें कि मेरे शौहर से दूर रहे। देख रहे हैं आप भाईजान कैसे धमकी देकर गई है सबके सामने। नाश्ता करना अजाब बना दिया तुम लोगों ने मेरे लिए। हर वक्त कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई फिसाद। मैं देखती हूँ उनको जरा। इधर आओ, तुम बैठो यहाँ। ये सब करने को कहा था मैंने तुम्हें? आप ही ने तो कहा था क्या यार पढ़ूं और यासिर को अपनी मुट्ठी में करूं। तो ऐसे वक्त में कहा था मुट्ठी में करो जब ऊपर से उसकी बीवी आ जाए। मुझे क्या पता था कि वो सुबह सुबह पहुंच जाएगी। मनहूस मारी, अजाब बन गई है जिंदगी में। आपसे अच्छे तो आपके अब्बू हैं, एटलीस्ट मेरे आगे ढाल बंद कर तो खड़े हुए। तुम्हारी हकीकत से अनजान है ना वो। हाँ तो बता दे उन्हें, उनके एतबार में कोई कमी नहीं आएगी। अब वो बहुत सीधे और मासूम इंसान है, हर किसी पर एतबार करते हैं। और एक आप ही को एतबार नहीं है अपनी जिंदगी भर की शादी। जिंदगी भर कौन किसी के साथ है? लोग नई राह पकड़ कर निकल जाते हैं। मेरी जिंदगी में ना आपसे पहले कभी कोई आया ना आपके बाद कोई आएगा। ऐसी बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, सब कहने की बात। अलिशबा, तुमने ये क्या नया हंगामा शुरू कर दिया? ऐसा क्या देख लिया यासिर और सानिया के बारे में जो तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उन पर? सानिया के इरादे ना शुरू से ठीक नहीं, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। लेकिन तुम यासिर की बीवी हो। तो बीवी होने से क्या होता है? नियत कभी बदली है? नहीं। देखो अलिशबा, अगर यासिर चाहता ना उससे शादी करना तो उसे कोई रोक नहीं सकता था। अरे शीरीन तो खुशी खुशी उसका हाथ यासिर के हाथ में दे देती। यही अरमान तो पूरे नहीं हुए ना उनके। खैर, वो तो मुंतहा से भी शादी के लिए रजामंद नहीं था, तुमसे ख्वाहिशमंद था शादी के लिए। हमने बड़ी मेहनत की है उस पर राजी करने के लिए। जानती हूँ। जानती हो तो रोज नए हंगामा क्यों खड़ा कर देती हो? मनचाही बीवियां तो बहुत खुशनसीब होती हैं। खुदा के लिए इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करो। हाँ, निभा तो रही हूँ इस रिश्ते को, और किस तरह निभाऊं? इस तरह नहीं, अक्लमंद बीवियों की तरह। अच्छा प्लीज अब मुंतहा का हवाला मत दीजिएगा। वो तो है ही काबिले तारीफ, सब तो कहेंगे। किस तरह ऑफिस और घर को लेके चल रही है। आयान जैसे लापरवाह इंसान को उसने बदल के रख दिया है।
हर किसी की ना अपनी नेचर होती है। अब मैं उसकी तरह हर किसी की खुशामद तो नहीं कर सकती ना। खैर खिदमत गुजारी और खुशामद में बहुत फ़र्क होता है। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया? अब तो बहुत वक्त हो गया। नहीं, फिलहाल अभी मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। भाई तुम लोग बहुत सुस्त हो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेती हूँ किसी अच्छी डॉक्टर से तुम्हारा अपॉइंटमेंट। आखिर यासिर मेरा इकलौता बेटा है। भाभी जान गजब हो गया, गजब हो गया। क्या कयामत आ गई है? कयामत ही आ गई है भाभी जान। अलिशबा मां नहीं बन सकती। क्या बकवास कर रही हो तुम? जो मुंह में आता है बस बोले चली जाती हो। अस्सलाम वालेकुम अप्पू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? तुम इस वक्त? वो ऑफिस में काम कम था ना तो जल्दी छुट्टी हो गई। बड़े अच्छे हैं ना तुम्हारे ऑफिस वाले, काम भी कम देते हैं, छुट्टी भी जल्दी, है ना? क्या बात। अलिशबा अंदर ही है, काफी दिनों से उससे बात ही नहीं हो पा रही। काम की वजह से मसरूफ बहुत हूँ ना, सोचा कि अभी मिल लेती हूँ। अरे हमारी बहुत मुश्किल से मुलाकात होती है उससे। सारा दिन तो अपने कमरे में घुसी रहती है। सुनो, अपनी बहन को समझा देना मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने छोड़ दे। कैसे इल्जाम होगा? यही कि मेरी बेटी यासिर के पीछे होती है। अरे भाई, मेरी बच्ची को रिश्तों की कमी है क्या जो शादीशुदा मर्दों के पीछे होगी? मैं समझा दूंगी। मुद्दा? हाँ, यासिर की अम्मी को शक हो गया, मुझे लग रहा है। कैसा शक? कह रही थी कि मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी चेकअप के लिए। अगर मुझे ले गई तो उनको सब पता चल जाएगा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। खुदा ना करे ऐसा हो कि तुम माँ ना बन सको। अल्लाह ताला के पास हर बीमारी का इलाज है, कभी भी ऐसे नहीं बोलते। वो तो ठीक है, लेकिन तब तक क्या होगा? ये तीनों औरतें ना मेरी जान का अज़ाब बन जाएंगी। तुम भी तो अपने रवैये को बदलने की कोशिश करो ना अलिशबा। तुम कोई बच्ची तो नहीं है, बड़ी हो गई हो। तुम्हें ठीक करना होगा अपने आप को। क्या करूं? मैं तुम्हारी जैसी नहीं बन सकती। तुम मुझसे बहुत अच्छी हो अलिशबा। बस यासिर का ख्याल रखो, उसको तुम्हारी केयर की ज़रूरत है। अगर तुम यासिर के साथ ठीक हो जाओगी ना, घर वाले ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएंगे। पता नहीं तुम ये सब कैसे करती हो। अलिशबा, दिल दिमाग अनाना मेरे पास भी है, लेकिन अगर मैं ये सब कुछ लेकर बैठी रहूंगी तो मुझसे रिश्ते नहीं संभलेंगे। कोशिश करूंगी। अच्छा सुनो, कल मैं ऑफिस की ले रही हूँ छुट्टी। मैं और तुम अच्छी सी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे जाके। तुम बहुत अच्छी हो ममता। भाभी जान गजब हो गया, गजब हो गया। इतनी बड़ी बात आपसे छुपाई इन लोगों ने। क्या कयामत आ गई है? दुश्मन की फौजें पीछे पड़ी हुई हैं। कयामत ही आ गई है भाभी जान। सुनेंगी तो आपका दिल बैठ जाएगा। बताना है तो बताओ, वरना मस्जिद में ऐलान कर दो, मैं सुन लूँ। भाभी मैं मजाक नहीं कर रही, मेरी बेखबर भाभी। घर में कितनी साजिशें हो रही हैं आपको कुछ पता नहीं है। बेखबर भाभी मेरी। शीरीन बताना है तो बता दो। अलिशबा माँ नहीं बन सकती। बच्चे के ज़ाया होने के बाद ऐसी बड़ी खराबी पड़ गई है कि ये खुशखबरी वो आपको कभी नहीं सुना सकेगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? जो मुंह में आता है बस बोले चली जाती हो। अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना, हर बार बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। दोनों बहनें अपने कमरे में बैठी यही बातें कर रही हैं।
मेरा दिल बंद हो रहा है दिल क्यों बंद हो आपका? दिल बंद हो दुश्मनों के, मेरी उम्र लग जाए आपको। अच्छा पीछे हटो, मुझे वैसी घबराहट हो रही है। अब अभी इसी वक्त उस झूठी मकार लड़के को बुलाएं और उससे पूछें। नहीं, मैं पहले यासिर को बुलाऊंगी, उससे पूछूंगी, जो हर वक्त बीवी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये अखबार तो हटाएं यहाँ से। क्या करती हो तुम? हैं मेरी जान पे बनी हुई, आपको अखबार पढ़ने की सूझी हुई है। थोड़ा सब्र से काम ले लो, अभी यासिर आ जाएगा, वो सब कुछ आके बता देगा। अरे भाईजान, यासिर क्या बता देगा? मैं बता रही हूँ ना आपको कि हकीकत वही है जो मैंने आप लोगों को बताई है। देखो, हर चीज का एक रास्ता होता है, इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा ना। भाईजान, हमेशा की तरह आप खुशफहमी में रहा करें। अरे भाई, इतनी बड़ी बात आप लोगों से छुपाई गई, ये तो अच्छा हुआ मैंने सुन ली, वरना आप लोग तो बेखबर रहते। कोई बात छुपाने से नहीं छुपती शीरी। आज निकल कल नहीं परसों पता तो लग ही जाना था ना। अब क्या करें? अगर अल्लाह को यही मंजूर है तो क्या करें? आप तो ना बस चुपचाप बैठे रहे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं हरगिज इस मसले पे खामोश नहीं बैठूंगी। क्या करोगी? लड़ोगी अल्लाह से? हैं? झगड़ा करोगी? क्या करोगी? पूछना तो चाहिए, इतनी बड़ी बात है भाभी। हाँ आलिशबा। मुंतहा, घर वालों को सब पता चल गया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। किसने बताया? वो फूफू है ना, उन्होंने हमारी बातें सुन ली हैं। चलो कोई बात नहीं, यासिर को तो इस बारे में पता है ना। यासिर क्या संभालेंगे, वो तो आजकल खुद मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं। कुछ नहीं होगा, इतनी टेंशन नहीं लो। कैसे टेंशन ना लूँ मुंतहा? अच्छा एक बात बताओ, मैं अम्मी अब्बू को फ़ोन करके बुलाऊँ? नहीं, उन्हें मत बताना, परेशान होंगे बिला वजह। अच्छा, तो प्लीज़ तुम नीचे आ जाओ, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मैं आती हूँ। हाँ प्लीज़। ओके। मुंतहा, ला बेटा मैं तुम्हारी कोई मदद करवा दूँ। आज तुम ऑफिस से जल्दी आई और आते ही किचन में आ गई। नहीं, मैं कर लिया आंटी, बस मैं आती हूँ नीचे से। नीचे जा रही हूँ, कोई काम है? हाँ खैरियत है, आके बताती हूँ। हेलो यासिर, आप प्लीज जल्दी से घर आ जाएं। आपके घर वालों को सब पता चल गया और आपकी फूफो ने तो मेरे खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया है। क्या जरूरत थी ये बात करने की? मैं सही वक्त देख के खुद कर देता ये बात। हाँ, वो असल में मैं और मुंतहा बातें कर रहे थे तो उन्होंने सुन ली। क्या जरूरत थी ये बात घर में करने की अलिशबा? तो क्या बंदा अपने घर में अपने दिल की बात भी नहीं कर सकता? तो देख लिया तुमने नतीजा दिल की बात करने का। मुझे क्या पता था? आप अपनी फुप्पो को भी तो देखे ना, इस तरह कोई किसी के कमरे के बाहर दरवाजे पे कान लगा के बातें सुनता है। कितनी घटिया हरकत है ये। प्लीज तुम अब अपने कमरे में ही रहना, निकलने की जरूरत नहीं है। मैं खुद करूंगा सबसे बात। तुम ये मामला मजीद बिगाड़ दोगी। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, जल्दी आ जाएं आप। तुम दोनों बहनों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? और नहीं तो क्या। अरे ये तो है शुरू से झूठी। तुम तो कम से कम सच बोलती ना हमारे साथ। ऐसी बात नहीं है पुप्पो। हाँ हाँ बोलो बोलो। अरे
तुम्हें क्या लगा इतनी बड़ी बात छुप जाएगी हमसे? तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम अपनी बांझ बहन को हमारे हीरे जैसे लड़के के ऊपर सवार रखोगी? अलिशबा बांझ नहीं है। अगर वो बांझ होती तो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं होती। और हजारों केसेस हैं इस तरह के, सबका इलाज होता है। तुम तो कहोगी इसलिए कि तुम्हारी तो बहन है। देखिए अब आप हद से ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और अंकल आप देख लें, फिर मैं कुछ कहूंगी ना तो बुरा लगेगा सबको। शीरी, अब तुम खामोश रहना। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं। देखो बेटा, ये लोग ठीक कह रहे हैं। इतनी बड़ी बात हो गई, तुम लोगों ने हमें बताना ही मुनासिब नहीं समझा। एतराज तो होगा ना? जी आप ठीक कह रहे हैं अंकल, ये गलती है हम लोगों की। गलती नहीं भाई साहब, ज्यादती की है, झूठ बोला है हमारे साथ। भाईजान मैं तो कहती हूँ इससे क्यों पूछ रहे हैं? हमें तो यासिर से बात करनी चाहिए। ये तो पराई है, वो तो हमारा अपना है ना। आप उससे पूछे कि उसने क्यों छुपाया ये सब कुछ। मैं कह रहा हूं बस कर जाओ शीरी, बस। जब से ये लड़की हमारे घर आई है ना, हमारा तो सुकून ही बर्बाद हो गया। और अब ये नई मुश्किल लेकर आई। आंटी अभी एक ही डॉक्टर को दिखाया अलिशबा ने। मेरा ख्याल है हमें किसी और डॉक्टर को भी अलिशबा को दिखाना चाहिए, कोई अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को। बस कर दो, बस कर दो, रहने दो बेकार की बातें। अरे डॉक्टरों के पास जाते जाते जिंदगियां गुजर जाती हैं, लेकिन जो मसला होता है ना वो अपनी जगह ही रहता है। अच्छा, आने वाले वक्त का भला आपको कैसे पता है? वो इसलिए मैं यासिर की तरह बच्ची नहीं जो तुम्हारे आगे पीछे नाचती रहूं। आप लोग अभी छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना अलिशबा का इलाज हो जाएगा। बेटा ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमारी नस्ल बढ़ाने की बात हो रही है। छोटी सी बात। फुप्पो, दुनिया में हजारों जोड़े बे औलाद रह जाते हैं, लेकिन इसमें अल्लाह की मर्जी होती है, इंसान का कोई दखल नहीं होता। अरे अरे, ये तो सीधी सीधी बद्दुआओं पे उतर आई। कैसे मुंह भर के कह दिया बे औलाद जोड़ा। बद्दुआएं नहीं दे रही मुंतहा, वो सिर्फ एक बात कर रही है। आप तो मौका ढूंढ रही हैं वावेला करने का। अलिशबा तुम खामोश रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। क्यों खामोश रहूं मैं मुंतहा? अगर खामोश रहूंगी ना तो बेच खाएंगी मुझे। देख रहे भाईजान, देखा है आपने अपनी बहू की जबान। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं खामोश रहूं? देखो शीरी, इस किस्म की बातें करने से मामला उलझता है, सुलझता नहीं है। भाईजान मैं कोई लिहाज नहीं कर रही। मैं बता रही हूँ मैं कोई लिहाज नहीं कर रही, और आप लोग भी मत करें। यासिर आता है ना, इसको तो तलाक के 2 बोल पढ़वा के फारिग कर दें। शीरी, शीरी कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे हमारे यासिर को कोई लड़कियों की कमी है क्या? हाँ, लड़कियों की कमी तो यासिर को वाकई नहीं है, क्योंकि इस घर में जो आपकी बेटी रहती है ना, वो यासिर के आगे पीछे घूमती है। अपना ज़बान खींच लूंगी जो मेरी बेटी का नाम लिया तो। शीरी कैसी बातें कर रही हो? होश लो। अलिशबा रुक जाओ खुदा के लिए, पहले इतना तमाशा हो रहा है। मैं तमाशा कर रही हूँ मुंतहा? इस घर में जिसका जो दिल चाहता है ना मुंह फाड़ के बोलता है। और ये तलाक दिलवाने की धमकियां दे रही हैं, हाथ उठाने की कोशिश कर रही हैं, और मैं चुप करके खड़ी रहूं? होंगी ये यासिर के रिश्तेदार, वो करते होंगे इनका लिहाज। मैं नहीं डरती आपसे। यतीम नहीं हूं मैं अभी, मेरे अब्बू ना भी जिंदा हैं। फोन करके बुलाऊंगी ना तो बताएंगे आपको। मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या हो रहा है।
मैं अलिशबा की तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ, लेकिन पप्पा आपने गलत किया। तुमसे मैंने कितनी दफा कहा है मुंतहा, दूसरों के मामले में दखल अंदाजी मत किया करो। अब चलो ऊपर। अयान मैं तो बस। चलो ऊपर। बड़ी खुशकिस्मत है साजदा, क्या सुलझी हुई और ताबेदार बहू मिली है। बदतमीज लड़की। प्लीज तुम अब अपने कमरे में ही रहना, निकलने की जरूरत नहीं है। मैं खुद करूंगा सबसे बात। तुम ये मामला मजीद बिगाड़ दोगी। अरे भाई, नीचे क्या हंगामा हो रहा था? इतनी आवाजें आ रही थी। पहले तो मैं आने लगी थी, फिर ये सोचकर रुक गई कि कहीं भाभी जान ये ना समझें कि मैं टो लेने आ गई। पूछ अपनी बहू से, बताएगी? मुंतहा से? नहीं नहीं, मुंतहा की किसी से लड़ाई नहीं हो सकती। इतना भरोसा है आपको इस पे? हाँ, मैं अपनी बहू को अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत समझदार है ये। अम्मी, भाभी को बताने तो दे कि हुआ क्या है। भाभी आप बताएं क्या हुआ। तुम देख नहीं रही हो कैसा हो रहा है इसका चेहरा? चलो जाओ, मुंतहा के लिए चाय लेकर आओ। अम्मी मुझे भी। तुम जाओ, चाय बना कर लाओ। मुंतहा बैठो बेटा। अब बताओ मुझे तसल्ली से कि क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम? कुछ नहीं आंटी, अलिशबा ने टेस्ट करवाया था तो उसमें आया था कि अलिशबा कभी मां नहीं बन सकती। मैं अलिशबा को यही कह रही थी कि हम किसी और डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, क्या पता रिपोर्ट्स गलत हो। तो ये सब कुछ शीरी पप्पू ने सुन लिया। अच्छा, शीरी ने सुन लिया? बस शीरी कोई बात सुने और घर में तमाशा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अम्मी छोड़े ना आप, हमें क्या जरूरत है किसी और के मामले में पड़ने की। अरे छोटी बहन है इसकी, ये परेशान नहीं होगी तो क्या तुम परेशान होगे? मैं क्यों परेशान होऊंगा? और वैसे भी किसी अरे गहरे के मसले को मैं अपने सर पे सवार नहीं करता। मुंतहा छोड़ो इसे, इसका तो पारा आजकल पता नहीं कहाँ चढ़ा रहता है। अच्छा तुम बैठो, मैं जाऊं नीचे, कहीं ये ना कहीं भाभी जान के इतनी बड़ी बात पता चली और आई भी नहीं पूछने। इस वक्त मत जाए आंटी, सब बहुत परेशान है। आप जाएंगी तो पता है ना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा फिर। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। चलो सुबह चली जाऊंगी। मानो चाय ले आओ। चलो अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अभी तुम्हें तुम्हारे अब्बू के घर छोड़कर आ रहा हूँ। हाँ, मैं चली जाऊं ताकि फिर आप उस सानिया से शादी कर। हाँ मैं कर लेता हूँ उससे शादी यार, कम से कम तुमसे तो जान छूटती मेरी। गलती हो गई मुझसे। मुझ पे सानिया को फोकियत दे रहे हैं। जो तुम्हारी हरकतें है ना सानियो, तो क्या मैं किसी भी लड़की को तुम्हारे पर फोकियत दे सकता हूँ। बेजार हो गए मुझसे। Exactly, मैं हो गया हूँ बेजार तुमसे। बल्कि मैं तो क्या, जो तुम्हारी हरकतें है ना, कोई भी तुमसे बेजार हो सकता है। अब ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारा सामान पैक करो ताकि तुम जाओ यहाँ से।